नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी एस्ट्रो और एसी एस्ट्रो में आज का हमारा ये वीडियो ग्रहों की सीरीज़ का हिंदी सीरीज़ का लास्ट वाला वीडियो है केतु महाराज का। और केतु महाराज वो ग्रह हैं जिनके विषय में बहुत कम बातचीत होती है। लेकिन जब उनकी दशा, अंतर्दशा आती है, तो वो बहुत बातचीत कर जाते हैं। चलिए, आपके घर में केतु महाराज कहाँ हैं? कुंडली के किस घर में विराजमान हैं? फटाफट से कुंडली अपने साइड पे खोल लें, हम तब तक स्वागत करते हैं आकाश जी का। बहुत-बहुत नमस्कार। आकाश जी, नमस्कार रोहित स्वागत है जी। आपका। जी, थैंक यू रोहित जी। तो जी आज हम बात करेंगे केतु देव की 12 घरों में किस तरह से वो प्रभाव देते हैं। ये बहुत जेनेरिक है, आपके ऐसे प्रभाव भी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि केतु देव 12 घरों में किस केतु देव के बारे में थोड़ा-सा जान लें। केतु देव, राहु देव यानी स्वर्ण भानु जो राक्षस थे, जब उन्होंने अमृत ग्रहण किया तो विष्णु जी ने उनको धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर था, वो बन गया राहु और जो धड़ था वो बन गया केतु। क्योंकि जब केतु देव को उन्होंने अलग किया, उसी समय पे उनके हृदय में एक परिवर्तन आया कि हे ईश्वर ये मैंने क्या कर दिया? क्यों इस तरह से मैंने अमृत का ग्रहण किया और अब मुझे आजीवन पूरी ज़िंदगी इस तरह की लाइफ़ जीनी पड़ेगी बिना सर के। और वो उनके बाद उसने बहुत देर तपस्या की, केतु देवता ने बहुत देर तपस्या की और फिर विष्णु जी ने उनको वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मोक्ष या जो भी स्पिरिचुअलिटी या जो भी ईश्वर के जिसका हृदय परिवर्तन होगा, वो सिर्फ़ आपके कृपा से होगा। तो केतु देव बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है और केतु देव का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रभाव आप देख सकते हो आपकी कुंडली में। अब अगर 12 घरों में किस तरह से प्लेस्ड है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर पहले घर में अगर केतु देव प्लेस्ड है, सबसे पहले तो जान लेते हैं केतु देव के बारे में कि केतु देव के पास सर नहीं है मतलब दिमाग नहीं है। उनके पास क्या है? दिल। तो ऐसे लोग बहुत डायनामिक होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल के साफ लोग होते हैं और काफ़ी ट्रैवल करना इन्हें पसंद है। यहाँ पर अगर केतु देव बहुत अच्छी पोज़ीशन में बैठे हैं, तो बहुत हार्ड वर्किंग बना देंगे आपको और बहुत ब्लेस्ड बना देंगे इन टर्म्स आपकी हर एक चीज़ ऑटोमैटिकली आपकी आपके पास मिलती रहेगी। रोहित जी, मैंने कितने काफ़ी बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन्स को देखा है जिनका राहु 7th हाउस में होगा, राइट? एग्ज़ैक्टली। एंड केतु पहले घर में। ऐसे लोग पार्टनरशिप्स नहीं कर पाते, लेकिन बिना पार्टनरशिप्स के अकेले ही बहुत बड़ी पोज़ीशन ले लेते हैं। यहाँ पर केतुदेव अगर पहले घर में थोड़े खराब बैठ गए, यानी सूर्य के साथ बैठ गए, चंद्र के साथ बैठ गए, तो ये आपका मन को एकदम यू नो बेसिकली आपके अंदर ताकत नहीं होगी। आपकी आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, आप लेज़ी हो जाएँगे, ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर केतुदेव यहाँ पर मंगल देवता के साथ बैठे हो, सूर्य देवता के साथ बैठे हो, तो ऐसे लोग ग्रीडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और ग्रीडी। ये चाहते हैं कि दूसरे लोगों को कैसे हम चीट कर लें, दूसरे लोगों से कैसे हम पैसे निकाल लें। और साथ-साथ में रोहित जी बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनका काम है कि बस हमारी दुनिया हमारे आजू-बाजू रिवॉल्व करे। कोई पानी माँग रहा है, कोई मर रहा है, हमें उससे लेना-देना नहीं। एक और कहानी अगर देखेंगे, अगर आपके ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। केतुदेव अगर पहले घर में होते हैं रोहित जी, तो ऐसे लोगों को फिज़िकल इंजरी यानी सर पर चोट लगनी, ये पॉसिबल होता है। हार्ट का ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी होना, ये हो सकता है। और दूसरी बात हो सकती है मेडिसिन से रेजिस्टेंस कि आपको अगर समझो सर्दी हो गई, एग्ज़ाम्पल ले लो, खाँसी हो गई या आपके चेस्ट में कोई बलगम जम गया, आप 1 महीना तक लगातार दवाई लेते रहो, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जिनका भी ऐसा प्रॉब्लम होता है केतु की वजह से, क्योंकि केतु देव क्या करते हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई बाधा डालते ही डालते हैं, उनका काम है ये। तो ऐसे लोगों को मोस्टली क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों को मोस्टली आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, वो ही तरीके से आपको आराम मिलेगा। दूसरी बात रोहित जी, यहाँ पर देखेंगे तो केतु देव पहले घर में आपको अपना ही दुश्मन बना लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों को खुश करने में कि कैसे हम दूसरों को खुश करें, कैसे हम दूसरों को, क्योंकि केतु देव ने सबसे बड़ी तपस्या आज तक किसी ने की है तो वो केतु देव ने की है। सबसे लंबी तपस्या। तो इसीलिए उनको इतनी ज़बरदस्त वरदान मिली कि वो आपको डिटैचमेंट यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाए। यहाँ पर केतुदेव पहले घर में बैठ के आपके खुद के दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि आप तपस्या में ही लगे रहते हो पूरी ज़िंदगी कि किसकी हम सेवा कर लें, किसकी हम ना करें। कैसे दूसरे खुश हो जाए, बस ये हम चाहते हैं। सो देखिए, सेल्फ सेंटर्ड होना भी नॉट गुड, बट दूसरों के लिए खाली इसीलिए कि मतलब दूसरे खुश हो जाए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपना बैलेंस करके चलना चाहिए।
बट ओवरऑल केतुदेव यहाँ पर अगर दग्ध राशि में बैठ गए, अब उसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, बट अगर दग्ध राशि में बैठ गए तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। राजा भी बना सकते हैं, रंक भी, डिपेंड करता है केतुदेव की प्लेसमेंट पे और केतुदेव की 2 नक्षत्र है जो माघा और मूला, उसके बारे में आप पढ़ लो, वो ही आपको रिच बना सकते हैं, मतलब पैसा दे सकते हैं क्योंकि आफ्टर मनी जब आपके पास बहुत पैसा आ गया ना, जब आपके पास 100 करोड़ आ गए, अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे बस हो गया यार, हर चीज़ तो हो गई, मैंने घर प्लेन खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद, फिर आपको भगवान दिखते हैं। तो ये केतुदेव के प्रभाव है। अगर आपका भी केतुदेव यहाँ पर है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और बहुत सारे रोमांचक, अब तो नवांशा सीरीज़ शुरू करेंगे हम। नवांशा में कौन-सा प्लैनेट कहाँ है, तो उसमें आप एन्जॉय कर सकते हैं। सेकंड हाउस रोहित जी, मेरे केतु सेकंड हाउस में है, तो मुझे पता है केतुदेव क्या करते हैं। केतुदेव बैठे बुध के घर में, मैं लियो एसेंडेंट हूँ, तो मेरे अगले घर में बुध के घर में बैठे हैं। अब यहाँ पर केतुदेव 2 तरीके से काम करते हैं। अगर बहुत अच्छे केतुदेव हैं, तो आपको इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि आपको मतलब कभी-कभी आप खुद सोचेंगे कि अरे! ये ज्ञान मुझे कैसे आ गया? ऐसी तरह की आपको चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक जो दूसरी रीज़न है वो ये हो सकती है कि आप बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएँगे अपनी स्पीच में, कि आप थोड़ा ज़्यादा ही बोल देंगे। आपको अभी जैसे बहुत लोग बोलते होंगे ये कुछ ज़्यादा ही बोलता है, इनको इतना बोलना नहीं चाहिए। ये केतुदेव के प्रभाव है। केतुदेव यहाँ पर बैठ के आपको एक्सप्रेसिव बना देते हैं स्पीच में, क्योंकि वो चाहते हैं एक्सप्रेस करना। आप सोचिए कि उनके साथ कितना, देखिए ना उनका ना तो सर है, उनको बाद में साँप का सर लगा दिया गया और राहु को साँप की बॉडी लगा दी गई। हम कहते हैं ना नागा, नागा योनि के तो राजा माने जाते हैं कि राहु और केतु। इन लोग मतलब नागाज़ जितने भी प्राचीन नागाज़ थे, वो सब प्रीच करते थे राहु केतु। और वेल्थ का कारक क्यों होता है राहु और केतु? रोहित जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जो लोग सोचते हैं कि केतु दूसरे घर में बैठ के बहुत वेल्थ देता है रोहित जी। ये भ्रम होगा जिसको वेल्थ नहीं मिल रही होगी, वो केतु या तो उसका बहुत खराब होगा या कोई प्रॉब्लम। केतु वेल्थ क्यों देता है? क्योंकि केतु के पास कुंडलिनी पावर है। वो नीचे के अपने बॉडी को पूरी ऐसी कुंडलिनी में डालकर, बोलते हैं ना अपने मुँह ऐसा बैठा होता है। साँप जो होता है ना, उसको पुराने ज़माने में क्या किया जाता था साँपों को, अ, तांत्रिकों के द्वारा ना स्पेल किया जाता था, उनके ऊपर एक तंत्र किया जाता था और खज़ाना जहाँ भी रखते थे राजा, वहाँ पर उससे बिठा दिया जाता था साँप को। और उस साँप, नाग और नागिन दोनों को, और उनको एक कर्स दिया जाता था, जो खराब बात है, बट लेकिन साँपों का वो काम ही था। उनको कर्स दिया जाता था कि तुम्हारी पीढ़ियाँ जितनी भी होगी, वो हमेशा इस अ, खज़ाने की रक्षा करेगी। इसलिए आप जितने भी बड़े-बड़े खज़ाने निकले, आप अगर छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा तो आप रिसर्च देखो, रिसर्च। इंडियाना जोन्स करके मूवी है रोहित जी, इंडियाना जोन्स। आप उसमें जभी भी वो खज़ाना लेने जाए, जब भी खज़ाने, वहाँ साँप ही साँप होते थे। तो ये रिसर्च है, ये गोरे लोगों की, कि उनको पता है कि जहाँ पर खज़ाना है, वहाँ पर साँप है, क्योंकि वहाँ पर ये स्पेल किया जाता था। तो अगर आपके सेकंड हाउस में केतु बैठे, तो यहाँ पर खज़ाना है, समझ लीजिए। और एक और कहानी जो रोहित जी आपने हमने डिस्कस की थी, कि जिस घर में केतुदेव बैठ जाए, वहाँ पर की बख्श दे देते हैं वो। जैसे यहाँ पर अगर बैठ गए, तो यहाँ पर स्पीच की बख्श दे देंगे, अगर बहुत अच्छे बैठे हैं। दोनों टाइप की बख्श देंगे। एक तो देंगे कि भाई आपने स्पीच बोला और आपकी बाद में प्रभाव आ गया, और एक आपने बोला और आपने अपना स्यापा करा लिया, आपने अपनी दुर्गति करा ली। तो ये 2 तरीके की चीज़ें देती है। क्योंकि केतुदेव का जो मेन मकसद है, वो है सेपरेशन करवाना, आपको रियलिटी बताना कि आपने इस दुनिया में जन्म ले लिया, उसके बाद आपका कोई नहीं है। माँ-बाप, भाई-बहन ये सब सिर्फ़ नाम के हैं, लेकिन एक्चुअली आपका कोई नहीं है। आपको तो इस संसार में आप अकेले आए हो और अकेले जाना है। तो इसीलिए वो आपको सेपरेट कर देता है, और सेकंड हाउस हो गया आपकी फैमिली का, तो फैमिली से सेपरेट कर देता है। अपनी बनाई हुई फैमिली से भी सेपरेट कर देता है। अपनी पुरानी यानी अपनी दूसरी फैमिली से भी सेपरेट कर दो, तो काफ़ी सेपरेशन आपको देखनी पड़ती है लाइफ में। एंड आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। कहते हैं ना केतु देव का काम है दूसरों को कैसे न कैसे कन्विंस करना। तो आप हमेशा अपनी लाइफ कन्विंस करने में चले जाते हैं कि कन्विंस करते रहे, कन्विंस करते रहे। और दूसरी बात ये है, अगर केतु यहाँ पर बहुत एफ्लिक्टेड है, जैसे सूर्य के साथ बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया, या अगर बृहस्पति की इस पे दृष्टि नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत झूठ बोलने लगते हैं और झूठ बोल के आपका पैसा हड़प लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरा केतु यहाँ पे बैठा है, अष्टम में मेरे बृहस्पति बैठे, और मैं
मुझे मेरे केतु को वो मस्त 7वीं दृष्टि से देखते हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो अगर आपका केतु दूसरे भाव में बैठा है और इस तरह के आपको कोई रिज़ल्ट देता है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ ताकि हम ना रिसर्च में ऐड कर सकें। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसमें मॉडर्न एज रिसर्च हो, रेदर देन वो कि आपकी गाय चरने जाएगी तो ये हो जाएगा। नहीं यार, मॉडर्न डे पे हम क्या हो रहा है, वो देखिए हम, वो हम चाहते हैं। और जो लोग नए हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थर्ड थर्ड हाउस रोहित जी। अब तीसरा घर जो हम नॉर्मल बात करते हैं तो सब बात करेंगे ओके ये तीसरा घर भाई का है, बहन का है, तीसरा घर छोटे भाई-बहनों का है, अपने नेबर्स का है, एजुकेशन का, एक हिसाब से नॉलेज का है, एक हिसाब से इनर हैप्पीनेस का है, एक हिसाब से करेज का है। पर अगर देखेंगे तीसरा घर आउट ऑफ ये जो मैंने 6 या 7 चीज़ें गिनाई है, एक वो क्या है ना 1 लाख और चीज़ें हैं जो जिसके लिए तीसरा घर देखा जाता है। यहाँ पर अगर आपको स्पिरिचुअली कोई फ़ेम चाहिए, तीसरा घर देख लीजिए, आपका तीसरे घर का प्लैनेट कौन है और जब वो प्लैनेट आएगा और आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाएँगे, तो आपको देखना कितना पीस मिलता है। सो ये तीसरा घर बहुत इम्पोर्टेंट घर माना जाता है। केतुदेव तीसरे घर का आपको बहुत ज़्यादा इन अ सिंपल सेंस बताएँगे तो आस्तिक बना देते हैं, रिलिजियस, बहुत ज़्यादा रिलिजियस कि ऐसे लोग भगवान के बिना कुछ करते नहीं हैं। पर आप देखिए कि तीसरे घर में अगर केतु आ गया तो राहु राहु 9वें घर में आ जाएगा धर्म के घर में। या तो आप एक्सट्रीमली फैनेटिक बन जाएँगे कि मतलब लो भाई सब छोड़ के चोला पहन के निकल गए। या दूसरा कहानी ये होगा कि आपने कर्म को अपना बेसिकली स्पिरिचुअलिटी बना लिया। आप रिलिजियस नहीं होंगे, आप भगवान में जाना, मंदिर जाना ये सब आप में नहीं होगा। लेकिन कर्म जो ईश्वर सबसे ज़्यादा कहते हैं। रोहित जी 2 दिन पहले स्क्रॉल करते-करते ऐसे ही मेरे उस पे इंस्टाग्राम पे आ गया भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर बताया कि ये जो तुम किसी को बता रहे थे वो मतलब कोई वीडियो था पुराना जिसमें भगवान कृष्ण का महाभारत पुरानी तो ये जो तुम पूरा दिन ईश्वर का नाम लेते हो ना, इससे तुम्हारे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो कर्म ईश्वर ने करने तुम्हें भेजा है वो तो तुमने दबा दिया और तुमने सिर्फ़ ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया। तो कहा कि ईश्वर का नाम तभी फलित होगा जब आप अपना कर्म उम, बिना कोई इच्छा के करोगे। अब मैंने कमेंट्स देखा रोहित जी हम कहते थे सब्सक्राइब करो, तो किसी ने हमें आके लिखा कि मैं देखा आपने नहीं देखा वो कमेंट क्योंकि मैंने उसको रिप्लाई करके तो उसने लिखा कि आप बार-बार कमेंट करने बोलते हो और जिस दिन आप बोल दोगे कि नहीं कमेंट करना है, उस दिन करूँगा मैं। सो मैंने उनको यही लिखा कि मैंने बोला कि आपके सब्सक्राइब करने से या ना करने से ना तो हमें कोई मतलब बेनिफिट होने वाला है, ना हमें कोई मतलब क्या कहते हैं कि इसके बिना हम मरे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें इसका लालच इसलिए है ताकि हम जब ऐसे वीडियोज़ बनाएँ स्पिरिचुअलिटी से जो मतलब एकत्रित हो, बात करें हम वीडियोज़ की, तब जाके आपको उसका आनंद मिले। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी देखने आते हैं रोहित जी, वो तीसरे घर की वजह से ही आते हैं। क्योंकि एक तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है रोहित जी और जितने भी लोगों का केतु यहाँ पर हाँ जी, रोहित जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैं भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जिसमें लोग कहते हैं कि आप सब्सक्राइब के बारे में क्यों बोल रहे हैं? अब ये देखिए, हमारा ये जो एसी एस्ट्रो है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मिशन जो हमने फर्स्ट जैन को स्टार्ट किया था। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ प्रोफेशन आल्सो बिकॉज़ वी आर बोथ इंटो दिस थिंग एज़ अ प्रोफेशनल्स। अब आप एक बात देखिए टीवी की दुनिया, अखबार की दुनिया, ये दुनिया कैसे चल रही है? प्रमोशंस, एडवर्टाइज़मेंट्स पे। एक बंदा 5 करोड़ की गाड़ी भी बनाता है ना, अब वो आपके घर आके बोलो प्लीज़ मेरी गाड़ी ले लो, एडवर्टाइज़मेंट देता है। उसमें क्या बोल रहा है वो? मेरी गाड़ी ले लो भाई मैंने बहुत अच्छी बनाई इसमें ये फीचर है, ये फीचर है। एवरीबॉडी इज़ डूइंग प्रमोशन एंड एडवर्टाइज़मेंट बट वी आर सेइंग दैट दिस इज़ सोशल वर्क, दिस इज़ अ कॉज़ फॉर एस्ट्रोलॉजी, फॉर वैदिक और हमारा फर्ज़ है उसमें बोलना। कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड वो केतु वाली जो एक आपने एग्ज़ाम्पल दी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनको अपना केतु चेक कर लेना चाहिए कहाँ पे है, वो उसी वजह से है। वी आर नोवेयर रॉन्ग, दिस इज़ जस्ट बेस्ट थिंग टू डू अपने प्रोडक्ट के लिए। आपने क्या बोला एक दिन मैं आपकी क्लास जॉइन कर रहा था, तो किसी ने आपसे पूछा, "अरे सर आपके यहाँ पे एसी एस्ट्रो लिखा है?" आपने बोला, "क्यों? मैं यहाँ पे कोई महँगे से एक ब्रांड का लेके पहनूँ, तो मैं अपना क्यों ना प्रमोट करूँ? व्हाई? मैं अपना करूँगा बिल्कुल।" वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। तो आई थिंक लोगों का काम है कहना नहीं, ये और तीसरे घर का कहानी है सब। जो भी एस्ट्रोलॉजी में आता है,
जो भी एस्ट्रोलॉजी में है, उस सब तीसरे घर का लेना-देना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता यस, है। एस्ट्रोलॉजी आपके ऊपर थोपा नहीं जाता है। एस्ट्रोलॉजी पे वही आता है जिसको कोई ना कोई दुःख देखने को मिला है और उसके अलावा कोई आता है। जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, तब तक आपको ईश्वर का नाम लेने के लिए आपको जैसे ही चोट लगी, हे भगवान! ये क्या हो गया? आपके मुँह से निकलेगा ही वो। और जब आप खुशी में रहेंगे तो आपके मुँह से कभी भगवान नहीं निकलेगा। आपके मुँह से निकलेगा मैं। बिल्कुल। तो ये एस्ट्रोलॉजी सेवा का माध्यम है और मैंने देखा है लाइव में भी आप कई बार रैंडमली क्वेश्चन ले लेते हो और मुझे स्क्रीन पे बोलते हो इसका ले लो रोहित, मैं सोचता हूँ यार क्यों लिया ये? फिर मैं देखता हूँ उसका दुःख बहुत बड़ा है। और कई बार कोई पूछता है मैं मिलियनेयर ही कब बनूँगा? तब आप गुस्से में कहते हो यार ये क्या फूलिश क्वेश्चन है। मतलब एस्ट्रोलॉजी एक सेवा का माध्यम है और उससे हम समझते हैं। हर बंदे को इस दुनिया में जिस हिसाब से आजकल हमारा दिन चल रहा है, माया की ज़रूरत है। बिना माया के देयर इज़ नो काया। तो कहीं न कहीं ये जो थर्ड हाउस है, ये आपको एग्ज़ैक्ट आपके अंदर का जो कहते हैं ना अंदर का जो बेसिक आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके बारे में बताता है। और केतु देव का यहाँ बैठना रोहित जी, यही चीज़ बताता है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा स्पिरिचुअलिटी रहेगा। पर केतुदेव हमेशा बहुत प्लेज़ेंट नहीं होते रोहित जी। देखिए केतुदेव एक है तो दानव एंड ऑफ द डे और अगर गुड है तो बैड है तो गुड है, तो इसी तरह की इनकी एनर्जी यहाँ पर डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। तो आपके भाई-बहनों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके नेबरहुड के साथ, आपके इमीडिएट फ्रेंड्स के साथ आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है और कहते हैं कि आप ना उनके साथ झगड़ा-वगड़ा लेके लीगल केस-वेस में भी पड़ सकते हो। यहाँ पर ईश्वर से डरने वाले लोग केतुदेव जिनके तीसरे घर में होते हैं और अगर इनकी और दूसरी बात देखी जाए तो या तो ये बहुत यंगेस्ट होंगे अपनी फैमिली में या बहुत एल्डेस्ट होंगे। ये दोनों में से हो सकते हैं कि अगर चलो अभी आपका जन्म हुआ है तो सबसे छोटे होंगे आप या सबसे बड़े होंगे। ये बीच के नहीं होंगे। अगर बीच के हैं तो फिर भाई देखना पड़ेगा कि आपका केतु के साथ क्या दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है। बट इस तरह का केतु प्रभाव देता है तीसरे घर में। तीसरे घर के केतु को हमेशा एक्टिव करने के लिए आपको इन इंट्रोवर्ट साधना यानी अपने अंतरात्मा में जाके आपको साधना करनी पड़ेगी कि आँख आँख बंद करके देखिए कि किस तरह से मेरे अंदर की आवाज़ क्या कहती है। अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें। तो जी ये है तीसरे घर के केतु एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई बात नहीं। साथ-साथ में अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको अपना चार्ट विश्लेषण करवाना है, तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। थैंक यू। चौथा घर रोहित जी। अब चौथा घर हम कहेंगे अपनी माता का घर, है ना? अपने विदेश यात्रा का घर भी यही माना जाता है रोहित जी। आप अपने देश में से देश निकाला होगा कि नहीं आपका वो सब चौथे घर से लेना-देना है। साथ-साथ में चौथा घर आ गया आपके अंतरात्मा की खुशी और केतु देव यहाँ पर अंतरात्मा की खुशी इस तरह से दिलाते हैं, जब तक आपके अंदर ईश्वर, कोई भी ईश्वर हो आपके, कोई भी रिलिजन हो, कुछ भी हो, वो निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है, जब तक वो आपके मन में आकार नहीं लेगा, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप, खास करके मदर की हेल्थ, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। तो चौथा एरिया है वो मेल के लिए चेस्ट है और वुमेन के लिए ब्रेस्ट है। यहाँ पर मेल के लिए चेस्ट यानी ब्रोंकाइटिस, लंग्स की प्रॉब्लम, अस्थमा होना, ठीक है? क्योंकि राहु और केतु दोनों कहते हैं ना स्मोक की तरह है। अगर ऐसे लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनका केतु चौथे घर में, तो इनको कैंसर होने के सबसे ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं। क्योंकि उनका रीज़न है कि इन्होंने अपने लंग्स एरिया में जहाँ पर केतु बैठा है, उसको इतना एक्टिवेट कर दिया, कि केतु बोल रहा है कि चलो भई अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि क्या होती है कहानी। तो इसीलिए जिनका भी केतु यहाँ पर है, उनको स्मोकिंग से तो काफ़ी दूर रहना चाहिए। अस्थमा हो सकता है। साथ-साथ में मदर की हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। वुमेन को जिनका केतु 4th हाउस में है, अपने ब्रेस्ट रिलेटेड चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट के अंदर गाँठ हो जाना, सिस्ट हो जाना या कहते हैं फाइब्रॉइड्स हो जाना, ये सब चीज़ों की आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर केतुदेव बहुत अच्छे प्लेस्ड है कि चलो अगर एक्सॉल्टेड पोज़ीशन में आ गए, बहुत जुपिटर बृहस्पति के साथ बैठ गए, बृहस्पति ने दृष्टि डाल दी, तो केतुदेव बेनिफिक हो गए। तो ऐसे लोग स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बोलते हैं कि स्टेबल होना चाहिए
और पीस यानी शांति। ये लोग रिलैक्सेशन, ये लोग बोलते हैं कि कोई कलेश नहीं चाहिए घर में। ये सबसे ज़्यादा पीस लविंग पर्सन होते हैं। ये चाहते हैं कि जब भी लड़ाई हो रही है पहले ये साइड हो जाएँगे, भाई तुम करते रहो, मैं भाई शांति वाला बंदा हूँ। इस तरह के इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये लोग जितना फैमिली के लिए पीस चाहते हैं, उतना ही प्रॉपर्टी मैटर्स वैटर्स में भी अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है, आप प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते ना मुझे, चलो जाने दो, बना लूँगा मैं अपनी। और ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी बना भी लेते हैं। क्योंकि चौथा घर रोहित जी आपके अंतरात्मा का घर है, तो अंतरात्मा से भी आप अच्छा, एक चीज़ मैं सॉरी बताना चाहूँगा, ये चौथे घर में केतु का बैठना आपका घर खराब करता है। तो मतलब शादी में आपको डिवोर्स या प्रॉब्लम होने के का चांसेस बनते हैं और जिसका रीज़न आपकी मदर या मदर इन लॉ बनती है। कहीं न कहीं जिनके चौथे घर में केतु है, इनकी मदर इन लॉ इनके लिए रीज़न बन जाती है कि कैसे न कैसे इनकी शादी खराब हो जाए। सूरज जी देखिए, सब प्लैनेट्स का ना 3 रोल है। ब्रह्मा का रोल है यानी क्रिएट करने का, यहाँ पर ये क्या करता है क्रिएट आपके मन के अंदर एक शांति। विष्णु देव का चलाने का, ये क्या चलाता है? ऐसे लोग आप कहते हैं ना ऐसे लोग बाकी लोगों को का ब्रेन बोलते हैं ना स्टेबल करने में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये बेसिकली अपनी पीस चलाते हैं, पीस की अभियान चलाते हैं कि हम शांति की अभियान चलाएँगे। और ऐसे लोग क्या डिस्ट्रॉय इनका क्या डिस्ट्रॉय होता है रोहित जी? इनका डिस्ट्रॉय होता है इनकी फैमिली। क्योंकि केतु देव का काम है डिटैचमेंट। इसके ऊपर भी कहानी वही है कि केतु देव की जब मैंने स्टार्टिंग में बताई, आप जाके सुनिए। बार-बार मैं रिपीट करूँगा फिर आ जाएँगे नीचे कमेंट कि आप तो इतनी बार रिपीट करते हो। अरे भाई आपको एक और बात बता देता हूँ कि अब जैसे ये चौथा घर है ना, तो नीचे काउंटर आ जाएँगे सारे। चौथा घर, पाँचवाँ घर। तो लोग ना आप पहले देखेंगे ही नहीं पहले घर में क्या हो रहा है, वो सीधा अपने चौथे घर में जाएँगे और उसके बाद पहले का सुनेंगे, इसलिए रिपीट करते हैं भाई हम। कि काफ़ी डिटैच्ड होते हैं रोहित जी और कहीं न कहीं संन्यास भी ले सकते हैं। अगर चंद्र यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है 10वें घर में बैठकर या बृहस्पति और चंद्र दोनों यहाँ पर बैठ गए, शनि की राशि हो ये, ऐसे लोग फिर सेलिबेसी यानी बोलते हैं कि हम अब बस संन्यास ले लेंगे, ना तो हम किधर आगे अच्छा उसके पहले ये सारे ट्राई कर लेते हैं रोहित जी, शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, सब कुछ कर बाद में सब दुखी हो जाएँगे, बोलेंगे अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें भी आप देख सकते हैं। चौथे घर के केतु वाले जितने भी हमें देख रहे हैं, आपने अपने सारे कम्फर्ट को छोड़ा होगा आप ये बात मेरे से मान लीजिए ये बात। और अगर ऐसी बात है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बताइए या ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या-क्या पीछे अपने छोड़ चुके हैं। बड़ी-बड़ी चीज़ों का कुर्बानी किया आपने, तो आप बताना। कहते हैं ना एक फिरोज़ खान की कुर्बानी थी और एक आपकी, इसके अलावा कोई नहीं। तो रोहित जी ये है केतु चौथे घर में जिस तरह से प्रभाव देते हैं। और मैं किसी को जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है जग्गी पाजी, वो देखेंगे ये वीडियो और उनके चौथे घर में केतु है और उनका ही डायलॉग है, "एक फिरोज़ खान की कुर्बानी थी और एक तुम्हारी आकाश।" ये हमेशा मुझे बोलते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बताइए हमें। 5वाँ घर रोहित जी, एजुकेशन का घर, बच्चों का घर, यानी ये वो एजुकेशन का घर है रोहित जी, अगर केतु देव यहाँ पर बैठ गए तो आपको इतना ज़बरदस्त ब्लैक मैजिशियन अब ब्लैक मैजिशियन सुनते ही ना सब डर जाते हैं कि ब्लैक मैजिशियन ओहो! ये तो तांत्रिक है। पर तंत्र जो है ना ये हमारी कहते हैं ना हमारी हर डेली लाइफ में है। हम जो यहाँ पर टीका लगाते हैं ना, वो भी तंत्र है। उसका रीज़न है कोई। तंत्र का मतलब ये हुआ कि समथिंग दैट इज़ अ, डन आउट ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल मतलब जो मेरे अंदर पावर ईश्वर की पावर को इन्वोक करने को तंत्र कहते हैं। आप जब टीका लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप तंत्र कर रहे हो। आपने जब गंगा जल घर पे छिड़का तो आप क्या कर रहे हो? आप तंत्र कर रहे हो एक हिसाब का। आपने जोत जलाई और भगवान के सामने घुमाई, आपने तंत्र कर दिया। क्योंकि आपने उस जोत से कुछ माँगा, आपने टीका से कुछ माँगा, आपने वो गंगा जल से कुछ माँगा। तो जो भी चीज़ से आप कुछ माँगोगे जो आपकी नहीं है, वो तंत्र है, सिंपल वे में। उसको ही अकल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर केतु 5वें घर में आपको कीन इंटरेस्ट देते हैं, अकल्ट साइंस में, सीरियस रिसर्च ऐसे लोग रिसर्च के तो मतलब पीएचडीज़ होते हैं ऐसे लोग, टीचर्स होते हैं ऐसे लोग, रिसर्च करते हैं। अब यहाँ पर यही बात आई ना कि अकल्ट का मतलब ये हुआ कि जानना समथिंग दैट इज़ अननोन। लेकिन साथ-साथ में अगर केतु यहाँ पर एफ़्लिक्टेड हो गए चंद्र से या शनि से, ऐसे लोग फिर करने लग जाते हैं ब्लैक मैजिक, काले तंत्र। काले तंत्र का मतलब क्या हो गया बेसिकली रोहित जी,
कि दूसरों को किस तरह से नुकसान पहुँचाया जाए, वो इनके मन में आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात, केतु यहाँ पर बहुत पीड़ित हो अगर, तो आप भी ब्लैक मैजिक यानी काला जादू के ये बन सकते हैं, आप क्या कहते हैं, रेसिपिएंट, यानी आपके ऊपर भी हो सकता है। और जो लोग मन में ना सोचे काला जादू होता है, नहीं होता है, वो चीज़ का ध्यान रखें कि काला जादू या जो भी कहते हैं ना कि जादू तंत्र हो गया या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, ये सब होता है, ज़रूर होता है। पर ईश्वर की शक्ति इससे बहुत बड़ी है। अगर किसी के पास कोई ऐसा तंत्र हुआ हो किसी को और लगता हो कि तंत्र है, तो आप मुझे ईमेल करके बताइए, मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूँगा ना, बड़े से बड़ा तंत्र है वो, 7 दिन में भाग जाएगा छोड़ के। तंत्र किस तरह से होता है रोहित जी? मैंने एक विधि पढ़ रहा था साबर मंत्रों में। तो 13 दिन तक बबूल के पेड़ पे जाना है। 13 दिन तक बबूल के पेड़ पे जाना है पानी लेके, और पानी चढ़ा के एक मंत्र है, सिर्फ़ वही मंत्र का उच्चारण करना है आपको वहाँ पर बैठ के 108 बार, हर बार आप जाओगे तब। और जब 13वें दिन आप जा रहे हो, है ना? वो दिन आपको पानी नहीं लेके जाना है और आपको सिर्फ़ बैठ के वो मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे आप मंत्र का उच्चारण करोगे, 13 भूत, 13 प्रेत आपके पास आएँगे, आपके सामने आएँगे, आपके समक्ष आएँगे और आपको आके बोलेंगे कि भाई मुझे हमें पानी दो कैसे भी। और आप बोलोगे मैं पानी तेरे को एक शर्त पे ही दूँगा कि आज से तुम हमारे गुलाम बन जाओगे और जो मैं कहूँगा वो करो, बुरा या सही। और इसी तरह से तांत्रिक जो है उनको अपने वश में कर लेते हैं और पानी, सिर्फ़ मात्र पानी की लालच से उनसे सारा काम करवाते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो हमारी प्रथा है, जिसमें हम जाके पीपल पर पानी चढ़ाते हैं, है ना? ये सब पीपल को क्या लगता है पानी नहीं मिल रहा है? तो जी इसका सारा साइंटिफिक खेल है, या जो बोलते हैं ना, ये तंत्रमिज़्म में ही खेल है कि जो ऊपर आत्माएँ बैठी है, जो कहते हैं ना, क्या क्या कहते हैं जिनको, जो ब्रह्म राक्षस बैठे हैं ऊपर, अच्छे राक्षस बैठे हैं, वो सब पानी के लिए, मतलब उनको पानी चाहिए। तो 13 दिन की प्रक्रिया के बाद रोहित जी, लोग, अच्छा इस अभी हम ये सोच रहे होंगे कि ये 13 दिन है, चलो हम भी कर लें। ये कोई आसान बात नहीं है भाई। आप अगर रात को एक परछाई देख लो, तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। आपने सीधा प्रेत देख लिया अपने सामने, तो उसके लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए, अघोर करते हैं ये लोग, जो अघोर। और फिर ये सब इनके पास आप जाते हो और बोलते हैं कि बाबा बंगाली ये 10 मिनट में आपका काम करेंगे। कैसे काम होते हैं ये सब रोहित जी? ये सब काम इसी तरह से होते हैं। ये उस प्रेत को कहा जाता है कि आप ये काम करो। जो कर्ण पिशाचिनी है, जो कान में आके बैठती है रोहित जी, कर्ण पिशाचिनी कौन है? प्रेत है, माता का ही रूप है, पर माता का सबसे, बोलते हैं ना, लास्ट वाला रूप, जो कहते हैं ना हर एक के अंदर, जैसे जितने भी लोग बैठे हैं सबके अंदर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। आपका एक बहुत क्रिएटिंग साइड है, आप एक बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छा कुछ चला सकते हो और बहुत अच्छा डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसी तरह से माँ के, शिव के, हाँ, भैरव रूप तो शिव का रूप है, प्रेत रूप है वो। देखिए भैरव रूप क्या करता है। ये सब ना रोहित जी रिसर्च जो है, ये 5वें घर के थ्रू पॉसिबल है। यहाँ पर कितने लोगों के मिसकैरेज होना, डिले इन चाइल्ड बर्थ आना, ये केतु देव का यहाँ पर बेसिक कार्य है। उसका रीज़न है, केतु देव बोलते हैं डिटैचमेंट, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप सफ़र करो। मैं चाहता हूँ आप ईश्वर के कदमों में आओ, ताकि आपको मोक्ष मिले। इसीलिए जितने लोग परेशान है लाइफ में, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आज सुबह एक मैसेज देखा मैंने रोहित जी, मेरी टीम ऐसे कोई अर्जेंट मैसेज, उनको समझ जाता है ना कि आज कौन जेन्युइन है, कौन नहीं। किसी ने मैसेज किया कि सर ऐसा है कि मतलब खाने के भी पैसे नहीं है, एक्स वाई जेड। मैंने बोला कि आप रिप्लाई कर दो कि भाई हमारे से इतना बनेगा, किसी की फीस आएगी, हम आपको घुमा देंगे 5, 7, 10 हज़ार रुपए एट दिस मोमेंट, ताकि आपके खाने के पैसे बन जाए। तो जी ये लाइफ में लेना देने से ही आगे बढ़ता है आदमी। और केतु देव यही करवाते हैं कि आप एक को ऐसी स्टेज पे ले आते हैं कि आप सब छोड़ के बोलते हैं कि चलो यार ईश्वर की राह पर चलें। यहाँ पर 5वां घर आपके ब्रेन का घर है, दिमाग का घर है। आप इसका कारक ही देखेंगे, बृहस्पति देव है। वैसे सूर्य देव यहाँ को रूल करते हैं, पर बृहस्पति देव कारक है इस घर के। तो आपका ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है यहाँ पर। और ब्रेन की इंजरी देना, ब्रेन डेड करना, कोमा में चले गया बंदा। देखो उसके ट्रांजिट में कहाँ पे आया केतु, 5वें घर में आया। इसी तरह से आप देख पाओगे जब आप थोड़ा आगे चल के, आपको पता चलेगा ना कि किस तरह से प्लैनेट्स आपको रिज़ल्ट देते हैं। धीरे-धीरे आप और लर्नेड होएँगे, तब आपको पता चलेगा कि केतु देव के क्या प्रभाव होते हैं। अगर केतु देव का प्रभाव आपके ऊपर भी कुछ ऐसा है, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। जो लोग सीक्रेट रहना चाहते हैं, कि केतु देव एक सीक्रेटिव प्लैनेट भी है।
तो आप acastro@gmail.com पर आपकी सारी चीज़ बता या व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई नहीं, कोई बाहर नहीं बताता इस चीज़ को, ठीक है? ये 5वें घर के केतु। एजुकेशन में ब्रेक देना भी इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि केतु-देव डिटैचमेंट, वो बोलते हैं कि नहीं ये क्या कर रहा है? ये एजुकेशन नहीं चाहिए हमें भाई, इंजीनियर नहीं बनना है तुझे। चल, 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 जल्दी गुरुकुल जाओ, पढ़ाई करो, ईश्वर के बारे में करो, मैं कोई ब्रेक नहीं दूँगा। तो ये भी एक काम है। तो इसलिए केतु-देव जिनका 5th हाउस में है और ऐसे बच्चे अगर आप देख रहे हो आपके बच्चों का केतु 5th हाउस में है, तो आपके रेमेडी क्या है पता है? दिमाग से चलने वाली रेमेडी कि आपका जैसे ही अ, पढ़ाई चल रही है, आपको लग रहा है कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करेगा, उसके सामने भगवत गीता रख दो या उसके सामने कोई पुराण रख दो और बोलिए इसको तू भले 2 पेज पढ़ेगा रोज़ पर पढ़ेगा, क्योंकि तेरे को सीखना है ये। तो क्या होगा केतु देव उसके ऊपर फ़ोकस हो जाएँगे, वो आपके बच्चों की एजुकेशन खराब नहीं करेंगे। देखो यही होता है लाइफ़ में, पतली गली से निकल जाओ वाला मामला। 6th हाउस रोहित जी, अब 6th हाउस में अगर केतु बैठे हैं तो यहाँ पर केतु देव 6th हाउस हेल्थ का घर हो गया, हमारे डेली रूटीन का घर हो गया, हमारे ऑफ़िस का घर हो गया, हमारे लिटिगेशंस का घर हो गया, हमारे ऑब्स्टेकल्स का घर हो गया और कहते हैं ना अचानक से कुछ चीज़ें होने वाले का घर हो गया। तो यहाँ पर ऐसे लोग एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं। केतुदेव के लिए ये वैसे तो दोस्ताना है, बहुत अच्छा माना जाता है। एक्सीडेंट तो करवाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट पूरी मतलब गाड़ी चपट हो गई, पर आपको एक थोड़ी हल्की-सी चोट नहीं आती। लेकिन क्या होता है, आपको एक ट्रॉमा आ जाता है, डर लग जाता है कि बाप रे! ये क्या हो गया मेरे साथ? यहाँ पे बहुत ऑब्स्टेकल्स आएँगे आपको, बहुत, बहुत ज़्यादा। बट अगर आपने थोड़ा-सा ठान लिया ना हार्ड वर्क करने के लिए कि चल यार देखा जाएगा। आपने बिज़नेस शुरू किया, नहीं चला, एग्ज़ाम्पल ले लो। आपने आपने गिव अप कर दिया तो वो केतु जीत गया। लेकिन आपने अगर गिव अप नहीं किया, तो फिर केतु भी बोलेगा पीठ थपथपा के कि वाह यार! तूने तो प्रूव कर दिया भाई कि तू कर सकता है, ले मेरी पूरी आशीर्वाद है और आपको पीठ पे थपथपाएगा, आप बहुत आगे निकल पाओगे। यहाँ पर केतु देव अगर आपके बहुत खराब बैठे हैं, कहीं न कहीं बहुत एफ्लिक्टेड बैठे हैं, सूर्य के नक्षत्र में बैठे, चंद्र के नक्षत्र में बैठे, चंद्र के साथ बैठे, सूर्य के साथ बैठे, आप क्रिमिनल बन सकते हैं। मतलब एनिमी वाला घर जो है ना, ये एनिमी आप दूसरे लोगों के लिए रहेंगे, इस तरह का भी काम हो सकता है। लेकिन अगर बहुत बेनिफिक हुआ, बोले कि चलो यार केतुदेव इससे अच्छी प्लेसमेंट तो ले ही नहीं सकते, इससे अच्छा टाइम एक उच्च के बन गए यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त बैठ गए। तो यहाँ पर आपको लॉयर बना देंगे या मिनिस्टर भी बना देंगे, क्योंकि आपके पास वो पावर होगी दूसरों के ऊपर, पावर मतलब दूसरों से कुछ जीतने की। राहु देव भी यही काम करते हैं। केतुदेव यहाँ पर सीक्रेट एनिमीज़ भी देते हैं रोहित जी, सीक्रेट छठवां घर सीक्रेट का भी है। सीक्रेट डिजीज़ेज़ देते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी। सालों-साल आपको लगेगा अच्छा ये खाँसी तो ऐसे नॉर्मल होती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको चलो कैंसर है एक हिसाब से, ये खाँसी इसलिए होती थी। आपको डॉक्टर के पास जाओगे डायग्नोज़ नहीं कर पाएँगे वो कि अरे ये तो कुछ नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। और दूसरी बात है इनको आयुर्वेदिक दवाई ही लगती है, तो अगर आपका केतु यहाँ पर बैठा है और आपको कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो आप ध्यान दीजिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ही आपको लगेगी। अगर आपका केतु यहाँ पर बैठा है और अगर आपके वो वर्क कलीग्स के साथ आपकी पॉलिटिक्स चलती है, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपके नान के यानी आपके मदर साइड पे, आपके मदर की फैमिलीज़ के साथ भी आपकी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। यानी आपकी मामा-वामा आपके लिए कंस बन गए, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए क्योंकि ये सब केतु देव के यहाँ पर ट्रेड्स हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप चाहते हो तो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ईश्वर आपका भी भला करे, हमारा भी। और जो लोग अगर बाय चांस अपना चार्ट दिखाना चाहते हैं, जो अगर आप कोई तकलीफ में तो ही दिखाए वरना कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़रूर नीचे देखिए हमारे सारे डिटेल्स दिए गए हैं। 7वां घर रोहित जी, ये आ गया ऑब्स्टेकल्स का घर, ये आ गया आपके मैरिज में ऑब्स्टेकल्स, ये आ गया आपकी पार्टनरशिप्स में ऑब्स्टेकल्स, ये आ गया आपकी कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल। तो जी यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे कि केतु देव यहाँ पर मैरिड लाइफ खराब करने के लिए सबसे ज़्यादा माने गए हैं। जब भी केतु देव यहाँ पर आएँगे, वो डिटैचमेंट वो कराएँगे मैरिज आपकी, ज़रूर कराएँगे। आपको आप राहु आपके पहले घर में है, आपका दिमाग एकदम अलग चलेगा कि भई हाँ, करना जब मैरिज में आ जाएँगे, आपको लगेगा कि हे भगवान! ये मैंने क्या कर लिया? ऐसे लोग काफ़ी फ्रीक्वेंट सेपरेशन देखते हैं। ऐसे लोगों की वाइफ के या हस्बैंड के लोअर पार्ट यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकती है।
इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फीमेल को असेक्सुअलनेस फीलिंग ही नहीं है कोई, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। और ये इनके मुख्य कारण बनता है इनके डिवोर्स का। कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ होना अपने इसमें क्या कहते हैं मैरिज में, बिज़नेस पार्टनरशिप में। पहले तो बड़ा जोश से पार्टनरशिप में जाएँगे, चलो भई हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं है। बाद में आपका मनमुटाव हो जाएगा। मैरेजेस मोर देन 2 आर एक्सपेक्टेड, काफ़ी लोगों में जहाँ पर केतु बहुत एफ्लिक्टेड है। 7वां घर पोज़ीशन का भी घर है रोहित जी, पोज़ीशन। ऐसे लोगों को पोज़ीशन मिल जाती है। ऐसे लोगों को पोज़ीशन मिल गई कि आज से तू बन गया भाई ये हेड इसका। लेकिन बाद में उस पोज़ीशन के बाद इतनी बेइज़्ज़ती होती है कि आदमी को खुद वो पोज़ीशन छोड़नी पड़ती है। अब केतु देव यहाँ पर अगर एकदम एक्सीलेंटली अच्छे हुए, जो बहुत रेयर होता है बट होता है इनकी कुंडली में एक्सीलेंटली अच्छे। यहाँ पर रोहित जी फिर आप देख सकते हो कि आपको स्पिरिचुअल ब्लिस मिलने वाली है। मतलब ईश्वर आपको ऐसी पत्नी या ऐसा पति देने वाला है जो आपको धर्म के रास्ते पे लेके जाएगा। साथ-साथ में आपके बिज़नेस पार्टनरशिप में भी आप धर्म से आगे चलेंगे, मतलब बिल्कुल चीटिंग नहीं करेंगे। तो केतु देव यहाँ पर मिक्स्ड रिज़ल्ट देते हैं, डिपेंड करता है आपके कौन से घर में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, क्या नहीं। अगर आपको लगता है कि केतु देव यहाँ पर है और आपको कोई ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएँ, ताकि हम ना रिसर्च में ऐड कर सकें। हमें कोई ये नहीं बताएँगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप बताएँगे तो क्या होगा, जो रियल रिसर्च है, रियल वो आएगी लोगों से, है ना? वो किताबें जो लिखी गई है पुरानी वो सब तो लिखी गई, हो गई, पर अब नई क्या है? नया क्या इसमें एस्पेक्ट है? नई ऐज के हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स है? हमें उसके लिए अपडेटेड रहना चाहिए। तो वही हम चाहते हैं आपसे। जो लोग नए हैं वो अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो आप ज़रूर करिए। और जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बाय चांस किसी को कुछ दिखाना है अपना, तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करना। अष्टम, तो रोहित जी अष्टम में केतु देव आ गए, ये अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है रोहित जी। लेकिन केतु देव का काम है डिटैचमेंट करवाना। ऐसे लोग अ, अनहैप्पीनेस का शिकार तो बनते ही हैं। और ये अनहैप्पीनेस उनको अपने मन में लगता होगा कि हम अनहैप्पीनेस है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में उनको प्रॉब्लम आ रहा होगा, उनका लक नहीं चल रहा होगा, अनहैप्पीनेस आ रही होगी, यू नो ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों हमने जन्म ले लिया इस दुनिया में। पर अंदर ही अंदर अगर ये समझे तो इनका जन्म कोई बड़े काम के लिए। केतु छठवें घर में जब आ गया ना तो ये मतलब कि 8वें घर में जब आ गया ना तो इसका मतलब है कि आपको स्पिरिचुअलिटी या अकल्ट या दूसरों की सेवा करने के लिए ईश्वर ने जन्म दिया है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे साइकिक, बहुत अच्छे गाइड, दूसरे लोगों को काउंसलर्स, लॉयर्स, बहुत अच्छे लोग ऐसे लोग बन सकते हैं। क्योंकि केतु देव का यहाँ पर जो रियल असली क्या कहते हैं नेचर है वो बाहर आती है, वो है टू बी वेरी सीक्रेटिव एंड बी वेरी क्या कहते हैं डीप नॉलेज, एकदम गहराई पाताल के अंदर जाके सामान निकाल के लाना, ये केतु देव। मैं तो कहता हूँ जिनका भी केतु देव यहाँ पर है, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई तो आपके लिए मस्ट है। 110% आपको एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करनी चाहिए। हम भी कोर्स कराते हैं, अगर आपको करना है तो कर लीजिए। बट ज़रूरी है, आपको अपनी लाइफ़ समझ में आ जाएगी, दूसरों की लाइफ़ समझ में आ जाएँगी। इनफैक्ट आपको ऐसी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आप बंदे को मिलोगे ना तो 2 मिनट में समझ जाओगे कि ये बंदे का ट्रेड्स क्या है। और वैसे तो आपको इनहेरिटेड है ये। कहते हैं हनुमान जी को ना इनहेरिटेड बहुत सारी रोहित जी विद्याएँ थी, पर उनको पता ही नहीं था इस बारे में। उनको क्या करना पड़ा, उनको इसको जानना पड़ा। और किसने उनको बताया? जामवंत ने। कि जामवंत ने कहा कि भाई तेरे अंदर तो इतनी शक्ति है तुझे पता ही नहीं। तो उन्होंने बोला अरे शक्तियाँ हैं? तो उन्होंने अपने केतु देवता को एम्पावर किया और उनको सारी शक्तियाँ मिल गई, डीप डाउन इतना पावरफुल हम हैं। तो यहाँ पर केतु देव आपको पावरफुल बनाते हैं। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को साँप ने काटा होगा, बिच्छू ने काटा होगा, ऐसे लोगों को पॉइज़नस एनिमल्स हनी बी ने काटा होगा, ऐसे लोगों को कीड़े लड़ जाते होंगे, पेट में कीड़े पड़ जाते होंगे रोहित जी, पेट में कहते हैं ना वर्म्स आ गए। आप अगर केतु आपके 8th हाउस में है, आप एक वर्म की दवाई लीजिए, ₹20 की आती है, उससे आप जाके बोल रहे हैं कि पेट में कीड़े वाली दवाई दे दो, बच्चे लेते हैं। एक छोटी-सी शीशी होती है, पूरी पी जाइए और अगले दिन आपके मल के द्वारा वहाँ से कीड़े निकलेंगे। आपके अष्टम में केतु है, तो आपके पेट में कीड़े हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए। और यहाँ पर बिकॉज़ अष्टम
हाउस आपके लोअर एब्डोमेन का है, तो आपके यहाँ सर्जरी भी हो सकती है। अष्टम हाउस हो गया एडिक्शन का घर। ऐसे लोग एडिक्टेड होते हैं, या तो ऐसे लोग एडिक्टेड होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, या एडिक्टेड हो जाते हैं शराब के। डिपेंड करता है कि शराब या ड्रग्स, डिपेंड करता है कि आपका केतु कहाँ पर और कितना एफ्लिक्टेड है, किसके साथ बैठा है। पैसा नहीं मिलता है इनको भाई, याद रखना लाइफ में जितने भी केतु लोग हैं ये वेल टू डू नॉर्मल होते हैं खाली, ऐसा अमीर नहीं बनते बहुत ज़्यादा, क्योंकि केतु दूसरे घर, अच्छा बाय चांस दोनों उच्च के हो गए, केतु दूसरे घर में और अष्टम में सॉरी राहु दूसरे घर में अष्टम में केतु, फिर तो ऐसे लोग को भाई वेल्थ रुकती भी नहीं है, याद रखना। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा वेल्थ स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। और नॉलेज, एक्सट्रीमली नॉलेज इनहेरिटेड होती है इनको, बस अंदर जाकर अपने डीप, कहते हैं ना कुएँ में बस बाल्टी डालकर पानी निकालना है। कुआँ भी है, पानी भी है, बस बाल्टी आपको डालनी है। ये कहानी होती है अष्टम में अगर केतु देव बैठे हो उसकी। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर मैरिज के बाद इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम होना भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका अटैच डिटैचमेंट हो जाता है और कहीं न कहीं इंश्योरेंस से पैसा भी मिलता है ऐसे लोगों को। अगर आपका अष्टम में केतु है तो आप इंश्योरेंस से पैसा कमा सकते हैं। तो रोहित जी ये है अष्टम में राहु की मेरी केतु की थोड़ी-सी मेरी आइडिया। और अगर इस तरह से आपका भी केतु देव यहाँ पर बैठा है और आपको कोई रिजल्ट्स इन जैसे मैंने कहा उसमें से मिलता है तो आप ज़रूर सब नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मन आपका चाहे तो आप सब्सक्राइब करिए, नहीं चाहे तो फिर जयराम जी की कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि सर्वजनो सुखिनो भवन्तु, हर बंदे को खुशी मिले। 9th हाउस रोहित जी, केतु यहाँ पर बहुत कहते हैं धार्मिक, धर्म का घर, कर्म का घर। देखिए 10वें से 12वाँ है ये। तो कर्म को बर्न करने वाला घर है भाई ये, कि कर्म बर्न कैसे करें हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं सर हाउ डू वी बर्न आवर कर्म, हम अपने कर्म को खत्म कैसे करें। ये देखिए जाइए अपने 9th हाउस में और देखिए क्या है वहां पे, आप अपने बड़े बड़े कर्म को बर्न कर पाएंगे अगर केतु देव यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं अपने जीवन में, काफी तीर्थों की। अगर आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो आप जाएंगे हज पे। अगर आप उसी तरह से क्रिश्चियन है तो आप जाएंगे क्या कहते हैं अपने, क्या कहते हैं उस जगह को, इज़राइल में जो जगह है रोहित जी, अ, और यरूशलेम, जेरूसलम, यरूशलेम। जेरूसलम, आप वैसी जगह जाएँगे। अगर आप सिख हैं, तो आप जाएँगे दरबार साहब में। अगर आप उसी तरह से हिंदू हैं, तो आप जाएँगे हर जगह पे। पर आप इन चारों रिलिजन या जितनी भी रिलिजन है, इनसे ऊपर उठ के अगर आप अपने आप को देखें, तो आप इंसान हैं। तो आप इंसानियत के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इंसानियत के लिए अपने आप को आगे, मतलब आप ना प्लेटर पे रख देंगे कि भाई मुझसे बताओ कि क्या सेवा चाहिए। ऐसे लोग सेवा सेवा होते सेवा करते हैं। इनका करेज बहुत हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई करेज। मैंने रोहित जी कुंडली देखी केतु देव जिसका 9वें घर में है और तीसरे घर में राहु है। पता है रास्ते से जो जिन लोगों को कोढ़ लगे होते हैं, जो लेप्रेसी होते हैं, उनको नहलाते हैं वो आराम से, कोई डर नहीं है उनको। बोलते हैं अरे कोई नहीं, देखा जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इतना करेज होता है क्योंकि वो सेल्फलेसली बाहर जाके लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ पर केतु जी का काम जो है वो डिटैचमेंट का है। तो ये अपने फादर के साथ, आपके फादर के साथ आपको डिटैच कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ रोहित जी 9th हाउस से देखा जाता है, हायर नॉलेज। अच्छा हायर नॉलेज स्पिरिचुअलिटी में दे देंगे ये आपको। अगेन रेमेडी मैं हमेशा देता हूँ। लॉजिकली रेमेडी सुनो। ये रेमेडी सुनोगे कि आप अपने वज़न जितना ये बहा दो, वो सब ना लाल किताब की रेमेडीज़ हैं। काम करती है वो, क्यों नहीं करेगी? बहुत रिसर्च के साथ लिखी गई है। हर एक विद्या को सलाम है। पर प्रैक्टिकल नॉलेज देखो, अगर केतु यहाँ पर बैठा है और आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो, आपके बाजू में भगवत गीता या कुरान या बाइबल होनी चाहिए। क्योंकि आपको वो भी पढ़ाई करते रहनी है साथ-साथ में, ताकि केतु आपको ब्रेक ना दे पढ़ाई में। ये है केतु देव के 9th हाउस में या 5th हाउस में बैठने के 2 उपाय, जो आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, आपके बच्चे को दिमाग में मन ही नहीं लग रहा, एजुकेशन में लग रहा है कि भाई ये तो छोड़ देगा, आप उसके साथ में भगवत गीता रख दो या बाइबल रख दो या कुरान रख दो या ग्रंथ साहिब रख दो। वैसे ग्रंथ साहिब को या कोई भी रिलीजियस बुक को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक आप एकदम पवित्र अवस्था में नहीं हो। पर अगर उसके अंदर की सीख भी कहीं लिखी हो, वो रख के आप उसको पढ़े, तो आपको देखना आपका केतु आपको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं देगा।
यहाँ पर पिता से रिलेटेड आपका डिटैचमेंट हो सकता है, पिता की अर्ली यानी आपके पैदा होने के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो सकती है, या पिता के होते हुए भी पिता के साथ आप नहीं रहेंगे, आप कहीं आपके और आपके पिता के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है। सो अगर केतुदेव आपका 9th हाउस में बैठे हैं और आपने फॉरेन में अपना घर बना लिया, विदेश में अपना घर बना लिया, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपके पिता के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप ज़रूर कमेंट करें। आप स्पिरिचुअली कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो गए, आप ज़रूर कमेंट करें। आपने दूसरों के लिए अपनी जान तक दे दी, इतने तक आ गए कि आपने अपनी सारी न्योछावर कर दी, तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यही रिसर्च का खेल है, जो हम जानना चाहते हैं कि केतुदेव दूसरे हर एक घर में बैठ के किस तरह के रिज़ल्ट दे रहे हैं। जिन लोग एक और बात बता देता हूँ, जो लोग राशि से अपना देखते हैं ना कि ओके राशि से मैं आज लियो की हो के चमकने वाली है किस्मत या इस वो जाके ध्यान से देखो सब असेंडेंट ही है। सारा कुछ खेल असेंडेंट का ही है। कोई राशि से कुछ बता ही नहीं सकता है। याद रखना। इसीलिए केतुदेव अगर 9वें घर में बैठे हैं तो वो उस तरह के रिज़ल्ट आपको देंगे ही देंगे, भले वो कोई भी राशि में बैठे हो। डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है ना? साँप है, उसका काम है काटना। उसके अंदर ज़हर है कि नहीं ज़हर है डिपेंड करता है उसकी ब्रीड पे। सेम वे एकदम सिंपल ले लो केतु और राहु देव को, वो साँप ही है। वो जिधर बैठा है वो आपको डसेगा या आपको खाली देखेगा या आपके साथ खाली खेलेगा। खेलता तो साँप है नहीं वैसे, वो डसना ही है उसको, पर वो कितना डसेगा वो डिपेंड करता है भई। साँप सिर्फ़ मेरी बेटी के साथ खेलता है। हाँ, रोहित जी, गले में लेके घूमती है, कुछ कोई डर ही नहीं है भाई, वो कोई डर वीडियोज़ देखा था हमने ज़बरदस्त। क्यों पता है? नहीं, 9th हाउस में केतु है रोहित जी, 3rd हाउस में राहु है। एक्सट्रीमली करेजियस, कोई डरती नहीं, बड़े-बड़े एक्सट्रीमली कीड़े-मकोड़े, स्पाइडर-वाइडर पता नहीं साला मैं तो स्पाइडर देख नहीं सकता, हाथ में ले लिया, वो गले में साँप ले लिया मेरी बेटी ने, 6 साल की है। मेरा कुत्ता घर पे है छोटा, वो जैसे ही मेरी बेटी उठती है, वो पहले छुप जाता है कि मेरे को भाई माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ? तो ये जो लोग होते हैं ना जिनका राहु केतु ऐसा होता है, ये एक्सट्रीमली करेजियस होते हैं। अच्छा, बच्ची है छोटी बट ट्रेट बताता हूँ मैं अपनी बेटी रिसर्च है ना रोहित जी, ट्रेट अपने पास जो भी है ना, वो पूरी दुनिया को दे आएगी। स्कूल जाएगी, अपना टिफ़िन बोलती है, "माय फ्रेंड लाइक्ड माय टिफ़िन, आई गिव इट टू हर।" मतलब भाई उसको टिफ़िन क्यों दे दिया? वो तेरे लिए टिफ़िन बॉटल कम से कम 50 बॉटल हो गई रहेगी आज 1 साल के अंदर, बॉटलें, घुमा दी। "पापा आई गिव इट। देयर वाज़ नो वन हू हैड बॉटल।" मैंने बॉटल से सबने पी लिया, मैं छोड़ आई, मैं ये कर आई। ऐसे लोग घुमाते भी बहुत चीज़ है, ये रिसर्च है अपने घर की। और इनका एक प्रॉब्लम है कि ये लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनको चाहिए कि इनकी प्रेज़ होते रहे हमेशा। और 6 साल की रोहित जी, गोरी है मतलब देखो तो वैसे तो विदेशी हो गई ना वो, इधर ही सब उसने सब सीखा किया। पूरे मंत्र उच्चारण, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव इतने क्लैरिटी ऑफ वर्ड से करती है, हिसाब नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव एकदम क्लैरिटी। पूरी रात सोती है वो, हनुमान चालीसा उसको रिपीट पे चाहिए। एलेक्सा को वो बोल के सोती है, एलेक्सा प्ले हनुमान चालीसा ऑन रिपीट। 6 साल की है, रिपीट पे। अगर बाय चांस कभी-कभी रात को चलो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैंने बंद कर दिया कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ, हनुमान जी का नाम आ रहा है। वो उठ जाएगी, पापा व्हाई इज़ हनुमान चालीसा नॉट रनिंग? प्ले इट अगेन। फिर प्ले करो। मतलब उसको चाहिए कि उसके बैक ऑफ द माइंड में ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं भाई। ठीक है रोहित जी? तो ये है 9th हाउस के केतु देव के प्रभाव। अगर आपको भी ऐसे कुछ मिलते हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। क्या हुआ रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा था कि मतलब ऐसे बंदों में देने की भावना बहुत होती है, कि मैं क्या दे दूँ किसी को? जो देने की एग्ज़ैक्टली भावना है, वो बहुत होती है और क्योंकि इनको बहुत कृपा मिली हुई है। इनको कृपा राहु तीसरे घर में आ गया मतलब आप पे कृपा हो गई। केतु 9th हाउस में आ गया आपको पक्ष मिल गई। राहु तीसरे घर में आ गया समझ लो कृपा हो गई, सच्ची बता रहा हूँ मैं। इन लोगों का फिर मतलब ज़बरदस्त है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स राहु और केतु के वही ट्राइट्स बताते हैं जिससे डरा के उपाय कराया जा सके। इतनी सुंदरता से राहु केतु को कोई मुझे लगता है राहु केतु जी खुद भी बड़े प्रसन्न होंगे यार, आज हमारी असली बातें बताई हैं इसने। ऐसा ना हो कि प्रकट हो जाए यहाँ पे राहु केतु जी बताओ अच्छा हमें वरदान उसमें आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ, बोलेंगे वरदान माँगो वरदान कि आपको क्या वरदान चाहिए? हम माँगेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख सबका भला।
ठीक है रोहित जी, ये 9th हाउस के केतु देव है। अब आगे बढ़ते हैं हम 10वें घर पे। 10वें घर पे केतु रोहित जी आपको फेम, ग्रैंड ग्रैंड बना देते हैं आपको। क्योंकि चौथे घर में आ गया राहु, मटेरियल आदमी भाई चौथे घर में आ गया और बोलता है कि ले भाई जो चाहिए तेरे को मिलेगा। पर ये 10वां घर भी देखो, 9वां घर भी पिता का होता है, 10वां घर पिता के मिलने वाले कर्म का होता है या पिता से मिलने वाली चीज़ों का होता है। चौथा घर माता का होता है और 5वां घर माता से मिलने वाली संस्कार या माता से मिलने वाली चीज़ों का होता है। तो रोहित जी देखिए इस तरह से प्लेसमेंट होती है प्लैनेट्स की। हर घर, 6वां घर हो गया आपके ऑब्स्टेकल्स, 7वां घर हो गया ऑब्स्टेकल से मिलने वाली जीत का या हार का। 8वां घर हो गया आपका क्या कहते हैं हायर लर्निंग और 9वां घर हो गया हायर लर्निंग को सिद्ध करना कि किस तरह से वो फाइनल होगी कि नहीं होगी। तो हर घर को आप इस तरह से देखते हैं। मैं ये धीरे-धीरे बताता रहता हूँ क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो लोग डीप इस साइंस को जानना चाहते हैं, हमारा तो काम है आपको ज्ञान देना, जितना हमें पता है भई। हम तो 1% भी नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी, बस जितना आता है उतना बता रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत पावरफुल पोजीशन अपनी लाइफ में गेन कर सकते हैं। सोशल स्टैंडिंग, वेल्थ आपके पास सब कुछ आ सकती है क्योंकि 10वें घर में राहु का केतु देव का आने का मतलब ये हुआ कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए कि केतु जैसा पायस और इतना अच्छा प्लैनेट आपके 10वें घर में आ गया। नॉलेज के लिए आप बहुत फेमस होंगे, डिबेट्स करना, आपके साथ कोई लड़ के जीत नहीं सकता है भाई डिबेट में। आपका नॉलेज ऑलरेडी आप इनहेरिटेड आपके अंदर नॉलेज कूट-कूट के भरी हुई है। आपको कर्म करने से कोई डर नहीं लगेगा। आप जो मर्ज़ी कर्म हो, जो मर्ज़ी जॉब हो। ऐसे लोग का एक प्रॉब्लम है रोहित जी सॉरी टू से ऐसे लोग एक जॉब पे या एक लाइन में ज़्यादा देर टिकते नहीं है। कभी इंजीनियर बन जाएँगे, फिर डेटा रिसर्च में चले जाएँगे, फिर मेडिकल में चले जाएँगे, फिर कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे अपनी लाइफ में। तो इनके एक स्ट्रीम नहीं होता है। क्योंकि केतु ऑल ओवर द प्लेस केतु का जो वर्ड है ना दूसरा वो है ऑल ओवर द प्लेस। केतु हर एक जगह पे फैला हुआ है। जहाँ पर इनको सुख मिलेगा, जहाँ पर ये सोचेंगे नहीं यार इससे किसी का भला होगा, वहाँ पर ये जाके अपनी आपको वापस बोलते हैं ना कि पूरा लाइन चेंज करके न्यौछावर कर देते हैं। साथ-साथ में अगर केतु-देव यहाँ पर बहुत खराब हुए रोहित जी, चलो 10वें घर में बैठ के एकदम पीड़ित हो गए, सूर्य के साथ बैठ गए, ग्रहण लगा दिया, कुछ कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा रोहित जी, ऐसे लोग प्रॉब्लम नहीं है कि कर्म करने में, कर्म तो करेगा क्योंकि दूसरा प्लैनेट भी तो है वहाँ। लेकिन इन लोग अंदर से अंदर अंतरात्मा इनकी खुश नहीं होंगी, सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगी। इनके अकाउंट में 10 मिलियन आ जाए, बोलेंगे यार ठीक है यार, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, सैटिस्फैक्शन नहीं है। और इनको ट्रू सैटिस्फैक्शन तब मिलेगी जब ये अपने कर्म सुधारेंगे और वो कर्म क्या है रोहित जी? वो कर्म है ईश्वर की आराधना, वो कर्म है ईश्वर की जाकर ईश्वर के लिए कोई कर्म करना। अब ईश्वर के लिए कर्म करने का मतलब क्या हुआ? ईश्वर को आपकी ज़रूरत है कर्म करने के लिए, वो तो ऐसे चुटकी मारे संसार खत्म। लेकिन ईश्वर ने आपको बोला है कि यार, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है ह्यूमन रेस, देखो तो सही कि यार इसमें आदमी कितना नीचे गिर सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना लेवल नीचे जा सकता है। तो अगर आपका केतु देव यहाँ पर बैठे हैं, तो आप नीचे ना जाने के बदले दूसरे लोगों को नीचे से ऊपर उठाइए। आप यहाँ पर दूसरे लोगों के कर्म का मार्ग बने। मैंने बहुत लोगों को कहा है रोहित जी जिनका केतु 10वें घर में होता है, मैं बोला अपना बिज़नेस चालू करो। केतु देव में पावर है यहाँ पर आपको बिज़नेस बड़ा करने की क्योंकि आपका बिज़नेस जब चालू होगा तो 4 लोग आपके यहाँ पे काम करेंगे। उनके घर के अंदर 16 लोग रहते हैं, उनकी रोज़ी-रोटी चलेगी, सबकी रोज़ी-रोटी चलेगी, सब खुश होंगे। तो केतु देव यहाँ पर अगर बैठे हैं, तो ऐसे लोग बिज़नेस में बहुत राइज़ कर सकते हैं। और एफ़्लिक्टेड हुए, खराब हुए, तो समझ लो आपने कुछ ऐसे कर्म किए पुराने जन्मों में कि साला आपको अभी मतलब गेम हो गया आपका, सिंपल वे। तो अगर आपका केतु देव यहाँ पर है और आपको इस किसी तरह की ऐसी चीज़ें अच्छा एक और बात इसके पहले बता दूँ, फ़ादर के साथ डिटैचमेंट, फ़ादर के साथ या फ़ादर फिगर या मेंटर, आपको जिसने सिखाया आप उसकी पीठ पे छुरा भी घोंप सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप उठा लो एक बहुत फ़ेमस पर्सनैलिटी ओशो और शीला, कुंडली उठा लो और देख लो शीला का केतु किधर है। ऐसे लोग जिसने जिसको कुछ दिया उसकी पीठ पे ही खंजर मार के आगे निकलते हैं भाई। जो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, अपनी कुंडली छोड़ दो देखना, पहले ही बता रहा हूँ मैं। दुनिया की कुंडली देखो, रिसर्च करो, सारे प्लैनेट्स को समझो और फिर अपनी कुंडली देखो। क्या होता है हम क्या करते हैं कि केतु पहले घर या 10वें घर में वही देख लेते हैं कि ओह! मेरे घर में ये कर दिया, ओह! स्यापा हो गया। लेकिन आप सारा केतु को जब समझोगे ना ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि केतु या कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता है, खराब होते हैं अपने कर्म।
और ये 10वां घर कर्म का ही घर है, तो अपने कर्म को सुधारो। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, आप नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, पर आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आप भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। साथ-साथ में अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे बात करो, तो ये भाई नीचे सब कुछ दिया गया है। ना भी चाहते हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके अपने सारे बताइए कि केतु आपको किस तरह के रिज़ल्ट देता है, क्योंकि मेरा लालच तो ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले और मैं अपनी किताब में लिखूँ। बस, जो सच है वही बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह मालिक। 11वां घर रोहित जी, 11वें घर में हम बोलेंगे ओहो! केतु बैठ गया 11वें घर में, पैसा खत्म होना, पैसा ये, पैसा वो। ध्यान से याद रहे सबको, केतु के 3 नक्षत्र है, अश्विनी, माघा, मूला। तीनों गंधन का पॉइंट है, मतलब तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट है। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि उसको पता है कि किसको कैसे लूटना है। ये तीनों जो प्लैनेट है, ये तीनों जो गंधन का पॉइंट है, ये आपको एक्सट्रीमली वेल्दी बनाने के कारक है। वो है केतु देव। और केतु देव को आपको वेल्दी बनाने का एक ही रीज़न है, वो बोलते हैं कि दे दो इसको जितना हो सकता है। चल तू ले ले 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर दैट? तब आप बोलते हो इसके बाद तो भाई ईश्वर ही है और कोई नहीं। यहाँ पर केतुदेव 11वें घर में बैठकर आपको एडिशनल इनकम के सोर्स दे देता है, कि बोलता है कि चलो एक नहीं दूसरा कर दो, आपको ऑप्टिमिस्टिक बना देता है। आपका रिलीजियस इंस्टिंक्ट इतना अच्छा होता है कि आप ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में लोगों की बाहर एक्सट्रीम बाहर जाकर सेवा करने की कोशिश करते हैं। काइंड होंगे आप, बहुत चैरिटेबल होंगे। और एक और चीज़ है ना, अ, आपके अंदर एक क्या बोलते हैं मोहिनी वाला जो क्या बोलते हैं, एक विद्या होगी ऑटोमैटिकली इनहेरिटेड, कि आप ना अचानक से दूसरों को अपनी तरफ खींच लेंगे। आपकी कंपनी में लोग रहना चाहेंगे, चाहेंगे कि ऐसे आपके फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई-बहन सब बोलेंगे यार ये छोटा है हमसे लेकिन ये इतना अच्छी ज्ञान की बातें करता है। ये आपके फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि यार इसके साथ रहने में मज़ा आता है हमें, इसके साथ बातें करने में अच्छी लगती है। ये आपका 11वें घर का केतु बताता है। चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आपके सामने आ गई, तो आप ईश्वर की मदद से, स्पिरिचुअलिटी की मदद से, बोलते हैं ना आपके रिलीजियस बुक्स के अंदर जो कोट्स है उसकी मदद से, उसके क्या बोलते हैं हम, उसके नेतृत्व से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक कोट पढ़ रहा था रोहित जी कल, योर सक्सेस लाइज इन द थिंग दैट यू आर अवॉइडिंग। आपकी जो सक्सेस है ना वो उस चीज में ही पड़ी है जो आप सोच रहे हो कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता। याद रखिए ये बात, सारे लोग को आज मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये। आपकी सक्सेस है उस चीज के अंदर, आप बस उस चीज को किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में उसको अपना पार्ट बना सकते हैं वो देखिए। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं ना कि ओह! मैं सिर्फ़ 8 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ, ऐसे लोग की लाइफ में कभी कुछ होने वाली नहीं। तो कर्म है ना, वो 24 घंटे वाला काम है भाई। अगर रात को 2 बजे भी आप उठ गए तो आपको कर्म करना है। आपको अगर वॉशरूम आई तो ये नहीं बोलेगी वो कि मैं ना सुबह 8 से 5 के बीच में ही आता हूँ। वो तो कभी भी आएगी, तो उसी तरह का कर्म का खेल है भाई। कर्म एनी टाइम, आपको एनी टाइम कर्म करना है। किस तरह से अब आप लोग बोलेंगे कि मैं अपने बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बात करता हूँ, बट रोहित जी, मैं जब रात को 2 ढाई बजे अगर बाय चांस उठ गया, तो सबसे पहले मैं फ़ोन उठा के मैं देखता हूँ मेरी टीम ने कुछ मैसेज किए, किसी को कुछ अर्जेंट तो कुछ हो नहीं गया। डॉक्टर का काम क्या है कि अर्जेंटली देखना कि भाई किसी रात को 2 बजे भी बुला लो, उसने शपथ ली होती है कि मैं तो भाई बिना टाइम देखे किसकी भी सेवा करूँगा। हम भी वही करते हैं। लेकिन यही केतुदेव 11वें घर में करवाते हैं, बिना टाइम देखे, बिना रिज़ल्ट देखे, आप सेवा करने में सबसे आगे चले जाएँगे। यहाँ पर केतुदेव आपके पैरों में बैठे हैं, तो आपको घुटने, नी रिप्लेसमेंट जिनका होता है ना, उनका केतुदेव यहाँ पर होता है। नी प्रॉब्लम, नी सर्जरी, अपंगता, अगर आपको पोलियो या नी में कोई प्रॉब्लम आ गई या आपको पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ केतुदेव का यहाँ पे खेल है सारा। क्योंकि छठवें से छठवां छोटी बीमारियों का घर, और ये बीमारी कहाँ पड़ती है? तो ये जी मोस्टली आपके पैरों में। सो अगर केतुदेव आपके भी 11वें घर में बैठे और आप अपने सोशल मीडिया में, सोशल लाइफ में एक्सट्रीमली हेल्पफुल और एक्सट्रीमली एडवोकेसी वाले बंदे हो, जैसे वुमेन राइट्स के लिए खड़े होना, लड़ाई करने के लिए आगे सबसे जाना, कैसे ना कैसे किसी का भला करना, आउट ऑफ द वे जाके एनिमल्स की सेवा करना, अगर इस तरह का कोई चीज़ आपके लिए इसमें दिखता है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएँ। इनफैक्ट ऐसे लोग अपने कलीग्स के लिए रोहित जी एक्स्ट्रा एफर्ट करके दिन-रात उनके लिए बोलते हैं ना कि
या तो अच्छा भी सोचते या उनको सोचते कि इनको किस तरह से हम हेल्प करें। ये इनकी ट्रेट है केतु देव की यहाँ पर। तो आप ज़रूर बताइए हमें नीचे कमेंट करके, और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं प्लीज़ करें, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप फिर भी हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा तो ज्ञान है, वो जा रहा है बाहर, जिसके पास भी जाए, जिसको भी उससे फ़ायदा हो, बस हमें उसका कर्म मिल जाएगा। एक और ही चीज़ रोहित जी, मैं जब छोटा था तो मेरे ग्रैंडफ़ादर बोलते थे कि साला देने से ही सब मिलता है, लेने से कुछ नहीं मिलता है। जब तक आपके पास देने वाली भावना नहीं है ना, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर यही देखता है कि यार इसके पास मैं दिए जा रहा हूँ, ये बनाए जा रहा है, बचाए जा रहा है, क्या करे इसके बाद? है ना? इसके पास देने की भावना नहीं है। अगर इस तरह से चलती तो ईश्वर और जो सूर्यदेव हमारे सामने बैठे हैं इतने बड़े, वो हमें कभी फ्री में नहीं देते सब कुछ। पानी फ्री नहीं होता, कुछ फ्री नहीं होता दुनिया में। तो जी अगर इस देने की भावना नहीं होती ईश्वर में, तो देने की भावना रखो, केतुदेव आपको देगा। क्या कहते हैं वो? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हाँ, रोहित बिल्कुल जी। सही कहा आपने, ये बहुत फ़ेमस सॉन्ग है आजकल, और मतलब ये आपका एक सच बहुत है। फेमस दूसरा सॉन्ग है रोहित जी, वो दे दाता के नाम पे, क्या है? तुझको अल्लाह रखे, हाँ? तुझको अल्लाह रखे, हाँ, नहीं तो अल्लाह वो चखे। ठीक है। ये है केतुदेव आपके 11वें घर में। अब 12वें घर की बात करें, 12वाँ घर रोहित जी एक सीक्रेटिव घर है। यहाँ पर सीक्रेट चीज़ें होती हैं। इसलिए 12वें घर को कहा जाता है पलंग का घर, पलंग, जिस पे हम सोते हैं, सीक्रेट। हम अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ अगर कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो सीक्रेट होता है। हम चिल्लाते थोड़ी ना कि अरे सुनो, सुनो, आज भी कुछ काम हो रहा है हमारा, कुछ नहीं। ये सीक्रेट घर है। इसके अंदर अंदर आपके अंदर जो दिल के अंदर जो सीक्रेट किसी की तरफ ग्रज है, या सीक्रेट आप किसी का अच्छा चाहते हो, वो सब 12वें घर से देखा जाता है। 12वें घर को आइसोलेशन का घर कहा जाता है। ये घर वो घर है जहाँ पर आप ना आइसोलेटेड जगह पे रहते हो। मतलब आप भले इंडिया में जन्मे होंगे, एग्ज़ाम्पल ले लो, आप जन्मे बॉम्बे में, बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह पे, लेकिन आप कहाँ चले जाओगे? आइसलैंड, जहाँ पे किसी कोई पूछता नहीं है, बंदर से बंदा ना बंदे की जात। वहाँ पे दिन में आपको 4-5 बंदे दिख जाए तो अच्छे लगे। ऐसी सारी जगह पे रहना, आइसोलेशन या अपने घर से दूर रहना, ये केतुदेव यहाँ पर करते हैं आपके लिए। यहाँ पर आप कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट तो आपको बनाएँगे, आप एक ऐसे पर्सन रहेंगे जो जल्दी खुल के लोगों को नहीं बताएँगे कुछ। लेकिन साथ-साथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप खुल के जो भी बताएँगे वो सिर्फ़ ईश्वर को बताएँगे। आपके पास ये पावर होगी आपके अंदर कि ईश्वर को किस तरह से इन्वोक करना है, ईश्वर को किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, और आपको आंसर भी मिलेगा। ईश्वर आपको हेल्प भी करेंगे। आपके एनिमीज़ आपके सामने टिक नहीं पाएँगे रोहित जी इसमें। उसका रीज़न क्या है कि 12वें घर का केतु मतलब 6वें घर का राहु। 6वें घर का राहु एनिमीज़ को पूरी, होता है ना, पोस्टमार्टम कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। यहाँ पर केतुदेव 12वें घर में बैठना स्पिरिचुअलिटी को एकदम ज़्यादा तवज्जो देता है। आपको डॉक्टर या इंजीनियर डॉक्टर मोस्टली हीलिंग रिलेटेड आइटम में आपको बहुत आगे लेके जाता है। ऐसे लोग ऐसे ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, ऐसे ज़बरदस्त स्पिरिचुअल लीडर्स बनते हैं कि हिसाब नहीं है जिनका। बोलते हैं केतु मोक्ष का कारक है। अगर केतुदेव यहाँ पर एकदम अच्छे प्लेसमेंट में रहे तो ये एक इंडिकेशन भी है कि आपकी ये आखिरी ज़िंदगी है। अगर आपका प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो कि अष्टम में जुपिटर आ गए और जुपिटर ने 5वीं दृष्टि यहाँ पर डाल दी, तो दुनिया में मतलब आप इससे बड़े एस्ट्रोलॉज़र और कुछ बन ही नहीं सकते। आप एस्ट्रोलॉज़र तो छोड़ो, आप इतने बड़े गाइड बन जाओगे लोगों के कि लोग बोलेंगे भाई इसके पास ही जाना है भाई हमें कोई भी सॉल्यूशन के लिए। 12वाँ घर है आपके सीक्रेट बीमारियों का। सॉरी टू से बट केतुदेव यहाँ पर आपको सीक्रेट बीमारी दे सकते हैं जो क्योरेबल नहीं होती। जैसे एड्स, सीक्रेट बीमारी, गुप्त रोग, जो जो आप जो क्या कहते हैं आप, जिसका इलाज नहीं होता, ऐसी प्रॉब्लम्स दे देते हैं और आप बता भी नहीं सकते दुनिया में कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है। पाइल्स, अगर आपके अष्टम में मंगल बैठे हैं, तो आपको पाइल्स भी दे देते हैं। आप बता तो नहीं सकते कि अरे मुझे पाइल्स हो गया, आप बता ही नहीं सकते, बोलेंगे अरे यार कैसे बताऊँ उसको, क्या दर्द, वो कोई बोलेगा आप बैठिए, बैठिए, तो आप बोलेंगे अरे इसको कैसे बताऊँ कि नहीं बैठ सकता भाई मैं। ये है 12वाँ घर। तो आई नो प्रॉब्लम है बट ये सब क्या है पता है, प्लैनेट्स, और इसका सारे का खेल
धन्वंतरी जी ने निकाला हुआ है आयुर्वेदा में। सारे प्लैनेट्स के थ्रू ही उनको भी ज्ञान मिला कि किस तरह से वो सारी दवाइयों के बारे में लिखी। पतंजलि जी, इन सब लोग ने क्या किया? इन सबों ने ये सब प्लैनेट्स को देखते-देखते कि इनकी सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पर पड़ती है? अगर मंगल देव है, हाँ, रोहित जी मंगल देव है, तो इसकी सारी सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से प्लांट्स, कौन से इस पर पड़ता है? आपको पता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ रोहित जी, मंगल देव का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसके अंदर क्या बोलते हैं रेड पेपर के अंदर, लाल मिर्च। लाल मिर्च यानी साक्षात मंगल देव की बनाई हुई चीज़। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को हार्ट की, बोलते हैं ना हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत है। कयान पेपर CAYANNE पेपर एक तरह की मिर्च है। आप उसको मँगवाएँ, बहुत सस्ती है, कोई महँगी नहीं है। ₹100 की प डब्बी होगी। आप उसको मँगाएँ, 1 चम्मच में पूरा भरे पेपर और ऐसे मुँह में खा के पानी पी लें। ना वो तीखी है, ना कुछ है। पर अगर आपको हार्ट अटैक भी आ रहा है रोहित जी, देखो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं बस आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, पर बाय चांस कभी आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आपकी जेब में कयान पेपर है, जिनका हार्ट पेशेंट है, जिनको लगता है उनको एक पुड़िया बना के रख लेनी चाहिए अपनी जेब में। जैसे ही हार्ट अटैक का लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत निकाला और एक डब्बी खा ली, आपको तुरंत आपका ब्लड इतना थिन हो जाएगा और अगर आप में हिम्मत है, तो जीभ के नीचे अगर आप उसको सिर्फ 6 सेकंड तक रख के फिर पानी पी लें, तो आपके लिए तो तुरंत वो काम करेगा, आपका ब्लड थिन कर देगा और आपको हार्ट अटैक में उस समय पे रिलीफ मिल जाएगा ताकि आप डॉक्टर तक तो पहुँच पाएँ। ये कहानी है रोहित जी प्लैनेट्स और उनकी दी गई चीज़ों से। बुध देव को देख लो रोहित जी, छठवें घर के मालिक है, राइट? बुध देव किसके मालिक है अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो तीसरे घर के और छठवां घर क्या हुआ बीमारियों का। और बुध देव 2 सबसे बड़े प्लांट्स के कारक हैं। सबसे बड़े 2 पौधे हैं जिनके कारक एक है माँ तुलसी, जो हमारे घर में होती है, जिसके अंदर मरकरी मिलता है। आप ध्यान से सोचो ना कि कैसे लिंक होता है। तुलसी माँ को बोलते हैं पत्ते चबाने नहीं चाहिए, क्यों नहीं चबाने चाहिए? क्योंकि उसके अंदर मरकरी है। मरकरी यानी प प जो पारा बोलते हैं, पारा। इसलिए दाँत से चबाना नहीं चाहिए ताकि आपके दाँत ना खराब हो जाए। इसलिए निगलना चाहिए तुलसी माँ को। तो एक तो उसके अंदर पारा है, मरकरी साक्षात उसके अंदर प्रेज़ेंट है। साथ-साथ में दूसरा जो प्लांट है, वो है नीम, नीम। क्यों है? नीम एक 3rd हाउस का प्लांट है। नीम है एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्लांट जो सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, आप नीम का एक पत्ता नहीं चबा सकते। और रोहित जी ये दोनों कारक क्या है? आपको हेल्थ के लिए ज़बरदस्त रिज़ल्ट देते हैं। तुलसी माँ तो एक पत्ता खाने से बड़े-बड़े लोगों का कैंसर ठीक हो गया रोहित जी। तो देखिए कि ये है हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और केतु देव यहाँ पर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक ज्ञान दे सकते हैं। तो जिनका केतु 12वें घर में और जिनका अगर 6th या 8th में या कोई भी प्लैनेट अगर 12वें घर में सतभिषा नक्षत्र में आ गए, तो आपको 110% अश्विनी या सतभिषा में आ गए, तो आपको इस तरह से आपको हीलिंग के अंदर ही आगे जाना चाहिए, आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो रोहित जी ये है 12 घरों में केतु देव का प्रभाव। अगर जो लोग देख रहे हैं आपको कुछ भी थोड़ा अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नहीं करेंगे तो भी जय माता दी। अगर आप नीचे कमेंट करके बताना चाहें कि आपके साथ किस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके लिए भी आपको वेलकम है। जी रोहित जी, आई होप कि आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया बट थैंक यू। समय लिया पर बहुत अच्छा समय क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आजकल का वीडियो नहीं है। ये सालों-सालों तक जब तक यूट्यूब है, इंटरनेट है, ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा और केतु की परिभाषा जब होगी या लोग इसे ढूँढना चाहेंगे, तो मुझे लगता है उनको ये जो परिभाषा मिलेगी बाकी वीडियो से अलग, जहाँ सिर्फ़ ये बताया गया होगा कि कैसे केतुदेव आपकी आके गर्दन पकड़ लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और जब लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा या सुनने के लिए कि नहीं केतुदेव ऐसे नहीं है, हर घर में डिफरेंट रिज़ल्ट है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, लेकिन वो आप पे डिपेंड है आपके कर्मों पे। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बड़ा मज़ा आया और ये एक वरदान की तरह वीडियो पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, कोई भी इसको देख सकता है और जैसे आकाश जी ने कहा कि आप लोगों के साथ कैसे केतुदेव किस घर में क्या कर रहे हैं, वो आप लिख के ज़रूर बताइएगा। मेल के ज़रिए अगर बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ ऐसा जो कमेंट में नहीं बताना चाहते हैं, अदरवाइज़ कमेंट के ज़रिए सबसे बेस्ट है। और जो चाहते हैं कि आकाश जी के इस ज्ञान का लाभ ले लेना चाहिए, मुझे भी अपने विषय में बहुत कुछ जानना है, तो फिर आपके लिए मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आप कभी भी संपर्क कीजिए, टीम आपको संपर्क कर लेगी। अदरवाइज़ www.acastro.ca पे भी आप जा सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली मेंबर का हिस्सा बने एसी एस्ट्रो का ताकि लाइव में हम आपसे रूबरू भी हो सके और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपने सब्सक्राइब किया है, ताकि हम शुक्रिया कर सकें।
बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका भी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से बिल्कुल। एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी रिसर्च जो है, वो हमें ज्ञानान्वित कर रही है, प्रकाश कर रही है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान, जय हनुमान जी।